everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो आज हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है What your obstacles Lord Ganesha clearing and grant your wish. ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो लॉर्ड गणेशा आपके हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं आपकी जिंदगी में से, और आपकी ऐसी कौन सी विश है जो वो पूरी कर रहे हैं। ऑलराइट, सो जैसे कि हम लॉर्ड गणेशा को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, तो जितनी भी हमारी तकलीफें हैं, जितने भी हमारे कष्ट हैं, जितने भी हमारे विघ्न हैं, वो सब दूर होंगे अगर हम लॉर्ड गणेशा को सच्चे दिल से पुकारेंगे। और ये भी हम रीडिंग में देखेंगे कि ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जो वो रिमूव कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। इट मे नॉट रेजोनेट विद एवरी पर्सन। जो एक एक मैसेजेस हो वो अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। ऑलराइट, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस, एनीवन कैन वॉच, whether you are single, whether you are married, whether you are male, whether you are female, all right, whether you are doing your studies, whether you are pursuing your career. So let's start. Lord Ganesha, please guide me. My viewers, those who are watching this reading right now, please guide me. What obstacles, what their obstacle you are clearing right now? What obstacles you are clearing of my viewers? Thank you. Okay. सो जो कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बैक ऑफ डेक। सो जो कार्ड्स है ना गाइस, वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके बहुत सारी रुकावटें करियर को लेके बहुत आई है, स्टडीज को लेके बहुत आई हैं। कोई भी काम अगर आप मतलब ऐसे आपके रास्ते में ब्लॉकेज आ जाती थी, कोई भी काम आप करते थे या कोई भी काम आपके स्टार्ट करते थे, तो कहीं ना कहीं उसमें नजर लग जाती थी। ठीक है ना, आपने 4 लोगों को बताया कि मैं ये मैं ये कोर्स परस्यू करने जा रहा हूँ, या मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, या मैं इस जॉब में अप्लाई करने जा रहा हूँ, और मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपने एक्साइटमेंट को लोगों के साथ शेयर करते थे। आप सोचते थे कि मेरी लाइफ का व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्टार्ट होने वाला है और मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिससे मेरी लाइफ और मेरे आने वाले फैमिली मेंबर्स, लाइक जो मेरी आने वाली जिंदगी और जो मेरी फैमिली मेंबर्स, उनकी लाइफ सबकी सेट हो जाएगी। लेकिन वही आपकी लाइफ में ना नजर लग जाती थी। आपके कोई भी काम शुरू करने से पहले 4 लोगों को आप बताते थे, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं गाइस, क्योंकि हम एक फैमिली में रहते हैं, तो हम कोई भी काम छुपा के नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आपका काम ना बनते बनते बिगड़ जाता था। ऐसा लगता था कि ये जॉब मुझे बस मिल गई, मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैंने सारे राउंड्स क्लियर कर दिए और मुझे तो कॉल आ जाएगी। पर कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ जाते थे, कुछ ना कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती थी कि वहीं पे वो चीज ब्लॉक हो जाती थी। आपने बहुत मेहनत की, आपने स्टडीज की, राइट, और आपने दिल से पढ़ाई की, आपने सुबह शाम पढ़ाई की, अपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए, हर चीज आपने किया, बट सडनली क्या हुआ कि आपका एग्जाम या तो क्लियर नहीं हुआ, या एग्जाम्स की डेट में कुछ इश्यूज आ गए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आ जाती थी जो कि आपके कंट्रोल में नहीं थी, और आपको लगता था कि मैं इस चीज के लिए बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ, बहुत शिद्दत से मैंने इस चीज के लिए किया। मैंने फिर कहीं ना कहीं आपके मन में नेगेटिविटी भी आने लगती थी कि क्या मैं 4 लोगों को बताऊंगा तो क्या ये चीज नहीं होगी, क्योंकि आप अपना फिर कैलकुलेट करने लग गए थे बहुत सारी चीजें। मुझे कुछ ऐसे व्यूअर्स लग रहे हैं यहाँ पे, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी कि मैंने ये काम अपने पेरेंट्स को बताया, या ये काम मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को बताया, अपनी
अपने सर्कल में बताया, अपने सिबलिंग्स को बताया, ये काम नहीं बना। तो कहीं ना कहीं ये जो रुकावटें हैं, जो आपके माइंड में ये सब चीजें चल रही हैं और रियल में आपके साथ हो रही है, लोगों की नजरें लग जाती थी। देखिए गाइस, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी सेंसिटिव है, तो आप लोग ना या तो कोई प्रोटेक्शन कीजिए अपने अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून रुका हुआ है। आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आना चाहिए और आएगा, लेकिन क्या है कि आपकी बनते हुए काम ना वो बिगड़ जाते थे। तो यही लॉर्ड गणेशा आपके जो भी बनते हुए काम थे ना, जिनमें लोगों की नजरें लग जाना या फिर बनता हुआ काम बिगड़ जाना। अगर आप मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो ऐसा लगता था कि इस रिलेशनशिप में तो सब कुछ अच्छा है, हैप्पी गो लकी है, ही लव्स मी, शी लव्स मी, और हम जल्दी से शादी कर लेंगे। कहीं ना कहीं एक फ्यूचर को प्लान करना, कहीं ना कहीं एक फैमिली को प्लान करना, कहीं ना कहीं बिल्ड करना अपनी लाइफ को फ्यूचर में, ड्रीम में प्लान करना, बिल्ड करना कि ओके ये मेरा घर होगा, ये मेरा ड्रीम हाउस होगा, ये मेरे पार्टनर होंगे, और सब कुछ सही चल रहा है ना, सडनली पता चलता है कि वो आपके जो पार्टनर हैं, वेदर दे आर मेल और फीमेल, उनका मन मुटाव हो गया, उनके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, थर्ड पार्टी एंटर हो गई, कोई ना कोई ऐसी ऑब्स्टिकल्स आ जाती थी कि आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाता था। तो वो दूर कर रहे हैं लॉर्ड गणेशा, और लॉर्ड गणेशा की तरफ से भी मैं यही कहूंगी कि आप में से कुछ लोगों को प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है गाइस। या तो आप कोई मंत्र जाप करें, या फिर आप अपने साथ प्रोटेक्शन रखें। जैसे कि हम स्टोन्स पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, ब्लैक टर्मिनाइल पहन सकते हैं आप, और या इविल आई प्रोटेक्शन जो एक पेंडेंट होता है वो आप पहन सकते हैं, या आप कोई ऐसा मंत्र सुन सकते हैं जिसमें आपको नजर ना लगे, राइट। मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी विजन दिख रहा है कि गणेशा, लॉर्ड गणेशा के साथ साथ आप लोगों के ऊपर लॉर्ड काली, काली माँ का भी ब्लेसिंग्स हैं। वो भी आपके, जो भी आप लोगों के लिए गलत फीलिंग्स रखते थे या कोई भी गलत इंटेंशन रखते थे, वो दूर होगी गाइस, और वो दूर कर रहे हैं लॉर्ड गणेश और यूनिवर्स एंड डिवाइन। और देख लेते हैं गाइस, कहीं ना कहीं बैक ऑफ डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो गाइस, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कोई भी काम करते थे ना, वो अबंडेंट फील करते थे। जैसे अगर आप इतने ज्यादा रिच भी नहीं है या फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगने लगा था या लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आप अबंडेंट हैं, आपके पास सब कुछ है, और इसी वजह से लोग आपसे चिढ़ने भी लगे थे। और जब भी कोई आप काम करते थे, क्योंकि कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है गाइस, जो हर चीज में खुश रहते हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हर चीज में खुश रहते हैं, चाहे कम हो ज्यादा हो, बट बहुत हैप्पी गो लकी रहना, परेशान नहीं रहना, चीजों को भगवान पे भरोसा रख के करना, ठीक है ना। लेकिन लोगों की नजर आप पे रहती थी कि भाई देखो, व्हाट शी इज डूइंग, ऐसा क्या कर रही है ये, ऐसा क्या कर रहा है ये पर्सन जिसके पास सब कुछ है। जो लोग आपको नहीं जानते, उनको लगता था कि आपके पास बहुत बैंक बैलेंस है, आपके पास बहुत पैसा है, और आप कोई ऐसा जॉब कर रहे हो जिसमें आपको 9 to 5 जॉब नहीं करना पड़ रहा, या कोई ऐसी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बहुत इजी लाइफ है। अगर आप अनमैरिड हैं तो कहीं ना कहीं जो मैरिड लोग हैं वो जलते थे कि देखो, शी और ही हैज कंप्लीट फ्रीडम, हर चीज की फ्रीडम है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की कहते हैं ना कि हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम वैसे वाइब्स दे ही नहीं रहे, हम ऑपोजिट वाइब्स दे रहे हैं, राइट। आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोगों को गॉसिप करना ज्यादा पसंद होता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको देख के लोगों को ऐसा लगता था कि आप बहुत अबंडेंट है। देखिए, बहुत ज्यादा रिच होना जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हों तभी हम अबंडेंट फील करें, हम अपने अंदर भी अबंडेंट फील कर सकते हैं। मैं हैप्पी हूं कि मेरे पास घर है, मैं हैप्पी हूं मेरे पास फूड है,
मैं हैप्पी हूँ, मेरे पास मेरी फैमिली है, राइट। नॉर्मल एक सैलरी है, नॉर्मल एक अमाउंट जिससे कि मैं अपनी लाइफ को गुजार सकती हूँ अच्छे से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अबंडेंस, ठीक है ना। मेरे पास एटलीस्ट छत तो है, हर एक दिन मैं उठती हूँ, सांस लेती हूँ, अगला दिन का सूरज देखती हूँ, इसको भी मैं अबंडेंस मानती हूँ अपनी लाइफ में, राइट। तो लोगों की, आपकी भी ऐसी सोच है कि आपको लगता है कि कम भी है तो क्या हुआ दुनिया में, मेरे पास मेरी लाइफ है, मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे पास मेरी जॉब है, मेरे पास मेरे हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, स्टडीज, गोल्स, ड्रीम, ये सब है। तो इसमें आप अपने आप को बहुत खुश और अबंडन फील करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ये नजरें, या लोगों की ये जो कहते हैं ना कि लोगों को क्यूरियोसिटी होती थी कि आप ऐसे कैसे हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन के पास तो सब कुछ है। कहीं ना कहीं वो वाइब्स ना, नेगेटिव वाइब्स हमारे ऊपर आती है और हमें अफेक्ट करके चले जाती है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई भी काम, जैसे कि जो आपके ऑब्स्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑब्स्टिकल्स लॉर्ड गणेशा दूर करेंगे वो ऐसा है कि लोगों की बुरी नजर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, थैंक यू लॉर्ड गणेशा, जो कार्ड भी कंफर्म कर रहे हैं और जो मेरी इंट्यूशन और जो लॉर्ड गणेशा मुझे मैसेजेस दे रहे हैं, सेम चीज मैंने अभी आपको बताई कि आपके ऊपर किसी ना किसी की नेगेटिविटी है, किसी ना किसी की नेगेटिव थॉट्स, और जरूरी नहीं कि हम सिर्फ एक साथ रह के नेगेटिविटी क्रिएट करें, फिजिकली क्रिएट करें, हम थॉट्स में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत जलते हैं, हो सकता है आपके ऑफिस में हो, आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, अपने रेगुलर टाइम से ऑफिस आते हो, अपना प्रोजेक्ट टाइम से करते हो, कहीं ना कहीं लोगों को आपके अगर आपका प्रमोशन के लिए नाम नॉमिनेट हो रहा है या आपसे बॉस बहुत खुश रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके कोलीग्स आपसे जलते हो या आपके सीनियर बॉस आपसे जलते हो, कहीं ना कहीं उन लोगों की नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर आती हैं और इसीलिए आपके काम बिगड़ जाते थे। अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बनी फ्लो आपके पास है। जो डेविल कार्ड होता है ना, वो एक बहुत फैंटेसी वाला वर्ल्ड भी दिखाता है, जहां पे हम लोग आपकी लाइफ को उनकी फैंटेसी है कि वो आप जैसी लाइफ जिए, कि मतलब देखो कितना हैप्पी गो लकी पर्सन है, कितनी हैप्पी गो लकी लड़की है, शी इज सो ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी लड़की है। लाइक अगर आप फीमेल है तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी होगी, आप बहुत मेंटेन करके रखते होगे, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं ये सब चीजों में वो टेम्प्ट हो जाते हैं, आपकी एनर्जीज को लेना पसंद करते हैं, आपकी आप फैंटेसी करते हैं आपको लेके। अगर मैं ऑपोजिट सेक्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं मेल्स भी, आप जैसे अगर आप फीमेल हैं तो कहीं ना कहीं मेल आपसे अट्रैक्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो आपका टूट जाए और दे कैन कम इन टू योर लाइफ, और यू कैन बी देयर, लाइक आप उनके बन जाओ। इस तरीके की कोई स्ट्रेटेजी मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्पेशली फॉर फीमेल्स दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग, कहीं ना कहीं आपके कुछ मेल्स ऐसे हैं, वेदर इन योर ऑफिशियल लाइफ or whether in your school college life, some male mates, कहीं ना कहीं उनके मन में ये है, अगर आप रिलेशनशिप में तो they are not happy with your relationship, and if you are single then they want you in their life. जो ऑब्स्टिकल्स आपका दूर हो रहा है ना, बेसिकली जो 5 नंबर है ना, वो चेंज शो करता है। तो अभी तक जो भी आपके काम नहीं बन रहे थे, हर चीज में विघन आ रहा था, हर चीज में प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे वो आपकी, अगर आपने कोई ऐसा काम शुरू किया है, लाइक बिजनेस करना सोचा है आपने, और आप चुपचाप कोई काम कर रहे हो, राइट, एंड सडनली किसी और के थ्रू पता चल जाता था वो किसी और को, तो वो काम रुक जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके ऊपर लॉर्ड गणेशा का प्रोटेक्शन होगा। ये जो कार्ड है ना, ये चेंज शो करता है, लाइक दिस 5 चेंज, एंड दिस शोज कॉन्फिडेंस, हेरोफेंट। कैन यू सी दिस कार्ड? दिस पर्सन बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत कॉन्फिडेंट है अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने में। आप अब जो भी काम करोगे ना, बिकॉज आपको पता रहेगा अब कि अब मेरे पास लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स हैं, लॉर्ड गणेशा का प्रोटेक्शन है, काली माँ का प्रोटेक्शन है, तो अब आप किसी चीज से डरोगे नहीं। अब आप कोई भी काम करोगे, पहली बात तो आप 4 लोगों को नहीं बताओगे, और अगर कोई भी काम करते हो या किसी भी रिलेशनशिप में जाते हो, या कोई भी
कोई रिश्ता आता है आपके पास शादी को लेके, या कोई प्रपोजल आता है किसी पर्सन की तरफ से, तो वहां आप 4 लोगों को बताना नहीं प्रेफर करोगे। पहले आप खुद से डिसाइड करोगे कि दिस इज गुड फॉर मी। मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपको 4 लोगों की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं होगी कि मैं ये जॉब पे अप्लाई करूं कि नहीं करूं, या मैं इस पर्सन को ऑफर एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। बिकॉज लॉर्ड गणेशा आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि आप कोई भी डिसीजन लोगे तो आप अपने पे इतना कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। लॉर्ड गणेशा का प्रोटेक्शन मेरे पास है, काली माँ का प्रोटेक्शन मेरे पास है, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन मेरे पास है। आई डोंट नीड एनी अदर एडवाइस, लाइक मुझे किसी और की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है जब ये लोग मेरे पास है। तो अब देख लेते हैं कि लॉर्ड गणेशा और यूनिवर्स और सारे लॉर्ड और डिवाइन आपकी कौन सी विश ग्रांट कर रहे हैं। एंड में फिर हम एडवाइस लेंगे, जनरल एडवाइस। और मैं ये भी आपको बताऊंगी कि अगर आपकी कोई विश है जिसको आप चाहते हो कि वो पूरी हो, तो गणेश चतुर्थी में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी वो विश पूरी हो जाए। तो अब देख लेते हैं लॉर्ड गणेशा कौन सी विश आपकी पूरी कर रहे हैं। लॉर्ड गणेशा प्लीज टेल मी व्हाट विश you are granted of my viewers, those who are watching this reading right now. Thank you. High Priestess, King of Swords and Justice. See, so आपकी एक ऐसी विश है गाइज, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी लाइफ में अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, बहुत धोखा मिला था। किसी पर्सन ने आपको इतना इतना बिट्रेल किया, या कह लीजिए इतना ऐसे इल्यूजन में रखा, राइट, जहां आप ना आगे बढ़ पाए और ना ही आप वहां से निकल पाए। तो कहीं ना कहीं वो आपकी वो विश पूरी हो रही है कि उस पर्सन से आपको या तो क्लैरिटी मिलेगी, या वो पर्सन आपके पास आके आपको सॉरी बोलेंगे। और अगर वो चाहेंगे कि आपकी लाइफ में आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, या उनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज वो बोलेंगे, लाइक जैसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आपके कोई पर्सन है जिन्होंने आपको इल्यूजन में रखा कि आप लोगों के बीच में शादी होगी, एंड देन वो चले गए किसी और स्टेट्स में, किसी और कंट्री में, एंड देन वहां पे वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। उन्होंने जो आपके साथ किया था वही सेम चीज उनके साथ हुई है या होगी, और तब उनको वो रियलाइजेशन होगा आपके साथ आपकी एक ऐसी विश पूरी हो रही है जिसमें आपका जो लव लाइफ थी आपकी, या जो आपका अफेयर था, या फिर आप किसी को पसंद करते थे, वहां आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर उन्होंने धोखा दिया था आपको, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि उनके साथ गलत हुआ है या गलत होगा, लेकिन उनको सेम लेसन्स जरूर मिलेंगे, और वो चीज आपको यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस मिलेगा, और वो भी आपकी तरफ आएंगे और बताएंगे कि हाँ उन्होंने गलती की, और वो उसके लिए आपसे सॉरी भी या अपोलोजाइज भी करेंगे। आपकी एक ऐसी विश है गाइस, कुछ लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग लाइक होता है ना कि दूसरे कंट्री में जाके या ट्रेवल करना, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया था, कहीं ना कहीं आप लोगों का वीजा नहीं लगता था, या आप लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई करते थे तो वहां कोई डॉक्यूमेंट नहीं काम कर रहा है, वहां पे कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ ना कुछ रुकावटें आती थी, तो वो विश आपकी पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए अब्रॉड जाना है। अब अब्रॉड में तो कोई भी कंट्री हो सकती है ना गाइस, नेपाल से लेकर अमेरिका तक, राइट। तो आपकी जो भी ड्रीम डेस्टिनेशन थी या ड्रीम प्लेस थी जहां आप सच में जाने की ट्राई कर रहे थे, दोस्त हु आर ट्राइंग, मतलब जिनका रुक रहा था काम, जिनका वीजा बार बार डिले हो रहा था, सेंशन नहीं हो रहा था, उन लोगों की विश पूरी हो रही है। और लॉर्ड गणेशा उनकी विश पूरी करेंगे कि उनका वीजा सेंशन हो जाए, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्लियर हो जाए। जो लोग लिटरली 2-3 साल से ट्राई कर रहे थे उनकी विश पूरी हो रही है गाइस। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉर्ड गणेशा उनको ब्लेस कर रहे हैं लिटरली स्पिरिचुअलिटी पावर से।
आप लोगों के बीच में ये जो कार्ड है वो हाई प्रिस्टेस का है, दिस कार्ड शोज बेसिकली इंट्यूशन एंड दैट नर्चरिंग नेचर, लाइक पावर भी है और नर्चर भी है। सही के साथ सही करना है, गलत के साथ गलत करना है। जैसे कि देखो जस्टिस में भी यही सेम चीज आती है कि जस्टिस मीन्स अगर आप सही हो तो आपके साथ सही होगा, अगर आप गलत हो तो आपकी कर्मा का आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो वही पावर आपको वो दे रहे हैं लॉर्ड गणेशा। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं लिटरली, कि आपको आने वाले कल के बारे में पता चल जाएगा, आपको आने वाले आपकी कभी ना कभी आपकी ऐसी कोई सोच होगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चल जाता, तो मैं प्रिकॉशन ले लूं। मैं लोगों लाइक मुझ में इतनी समझ नहीं है, मैं लोगों पे भरोसा कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स आपके अंदर लॉर्ड गणेशा दे रहे हैं कि आपको लोगों को भापने की एक क्वालिटी आ जाएगी। कहते हैं ना कि यू विल अंडरस्टैंड, यू विल स्टार्ट रीडिंग पीपल। आप लोगों को रीड करने लगोगे, आप लोगों का माइंडसेट समझ जाओगे कि ये मैनिपुलेट कर रहा है या मैनिपुलेट कर रही है। और जो लोग अपने करियर में ग्रोथ चाहते थे या जो लोग अपने करियर में प्रमोशन चाहते थे, वो विश भी आप लोगों की पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों की कोई अथॉरिटी कहते हैं ना कि किसी पोजीशन में आप जाना चाहते थे, हो सकता है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वहां पे आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन चाहिए हो, वो विश आपकी पूरी कर रहे हो। काफी आप मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए, आपने काफी कुछ उस चीज के लिए लड़ाई झगड़ा भी किया, उसको हासिल करने के लिए आपने बहुत लोगों के ताने भी सुने हैं और बहुत लोगों की मतलब गलत बातें भी सुनी है कि नहीं ये काम नहीं होगा, इसको मत करो, इस तरीके की नेगेटिविटी भी झेली है। तो वो काम आपकी विश पूरी होती हुई नजर आ रही है। और कुछ व्यूअर्स का मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहते थे या किसी पर्सन से आप मैरिज करना चाहते थे, वेदर इट्स लव मैरिज और वेदर इट्स अरेंज मैरिज, आपके रिश्ते नहीं बन पा रहे थे और आपकी विश थी कि मेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाओ। जो भी ये कलेश हो रहा है या जो भी ये अगर जो व्हाट यू कॉल जो आपस में मिलके शादी होती है, सोशल मैरिज भी अगर कोई चीज प्रॉब्लम हो रही है कि रिलेटिव्स खुश नहीं है, फलाना खुश नहीं है, ढिमकाना खुश नहीं है, तो वो सब चीजें एक सेटल होती हुई नजर आ रही है। वो विश आपकी पूरी हो रही है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी, सब अच्छे से हो जाएगा। अगर आपकी लव मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, फैमिली नहीं मान रही थी, तो कहीं ना कहीं अब आप अथॉरिटेटिव नेचर में आ जाओगे कि नहीं बॉस, आई एम सॉरी, नहीं, आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन इस पर्सन की लाइफ में ये सब है, अच्छा है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है, सोसाइटी में वैल्यू भी है। मतलब आप ना अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे। और ये आपकी एक विश है जहाँ कॉन्फिडेंस, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप में से सभी लोग, जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप में से सभी लोगों लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी गाइस। आप लोगों के बीच में आप लोगों को लॉर्ड गणेशा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। आप में से काफी लोगों को अपने पे भरोसा नहीं था, अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं था। एंड गाइज मुझे ना बहुत जल्दी मैसेजेस आते हैं, तो मैं थोड़ा सा मिस नहीं करना चाहती कि कोई भी चीज मिस ना हो जाए, राइट। तो मैं कोशिश मेरी रहती है कि जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो मैं सब कन्वे कर दूं आपको। तो आप में से कुछ लोगों को, मतलब ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी थी गाइज। आप लोगों को लॉर्ड गणेशा और काली माँ कॉन्फिडेंस दे रही हैं और जो भी आपकी विश है वो पूरी कर रही हैं। और अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि उनकी एडवाइस क्या है। अगेन जस्टिस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गाइस जस्टिस से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको ये भी एडवाइस देना चाहते हैं कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, आप उनके बारे में गलत मत सोचना, ठीक है। लॉर्ड गणेशा, काली माँ या जितने भी लॉर्ड है और यूनिवर्स है, डिवाइन है, उनका कर्मा उनको मिल जाएगा। आप उनके बारे में सोच के ना अपना टाइम मत बर्बाद करो। आप ना यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल्स। आप अपने गोल्स पे काम करो। अगर वो चीज मान लीजिए आपने, जैसे कि मैंने रीडिंग में बताया था कि 4 लोगों को बताते थे वो काम नहीं हो पाता था, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया है। अब आप ना सोचते हो, डरते हो
कि मैं कोई काम करूं कि नहीं करूं। अब आप ना काम करना शुरू कर दो, कोई चीज करनी है, कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, कर दो, जस्टिस उन्हें मिलेगा। बस आप उनके बारे में नेगेटिव मत सोचना, ठीक है ना। गॉड आपसे यही कह रहे हैं, लॉर्ड गणेश आपसे यही कह रहे हैं कि पहले भी रीडिंग में कहा जस्टिस आया तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा गाइस। यू विल बी सर्व्ड जस्टिस, मतलब आपको जस्टिस सर्व होगा। और जिनके साथ जिन्होंने गलत किया है ना, उनको कर्मा भी उनको दिखेंगे, तो उनके लिए नेगेटिव मत सोचो अपने थॉट्स में भी। ऑलराइट, ये उनकी तरफ से एक एडवाइस है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर आपको कोई विश पूरी करवानी है इन दिनों, तो ये जो 11 दिन होते हैं गणेश चतुर्थी के, इसमें हम गणेश चतुर्थी, जो लोग अपने घर में गणेश जी को बुलाते हैं, चाहे 2 दिन के लिए या 11 दिन के लिए, और उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी सारे विघ्न दूर कर दें और हमारी विशेष पूरी कर दें। तो अगर आपको कोई विश पूरी करवानी है तो जो उनके सवारी होते हैं, जो मूसक होते हैं, चूहा जिसे कहते हैं, आप उनसे उनके कान में कुछ बोले, अपनी विश बोले और बस ये बोले कि मेरी विश प्लीज पूरी कर दें मूसक महाराज, और जल्दी वो आपकी फिर विश पूरी करेंगे। और हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब वो आपके घर आए गणेश जी, तो वो विश आपकी पूरी हो चुकी हो। ऑलराइट, एंड जल्दी से हम लास्ट में, मेरे को लग रहा है कि मुझे एक एंजल मैसेजेस आपके लिए लेने हैं गाइस। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो रही है, प्लीज बेयर विद मी, क्योंकि जब मुझे मैसेजेस आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको मैसेजेस दे सकूं। Angel, do you have any message for my viewers, those who are watching this reading? Do you have any message? What do you want to tell them? Please guide me. Abundance, yes. Perfect timing. And unlikely. See, देखो ये कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड इज अबंडेंस। सो जैसा कि मैंने बोला था ना कि गाइस अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे ना वो सब खत्म हो रहे हैं। एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि अबंडेंस आ रही है, यू विल बी अबंडेंट वेरी सून। परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है आपका, जब आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आपके मन में एक फीलिंग आ जाएगी कि आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सी, एक होता है कि लोगों की जरूरत होना, सबका साथ होना जरूरी है, लेकिन अगर आप चाहो कि दूसरों के डिसीजन पे मैं अपनी लाइफ को चलाऊं, उसकी जरूरत अब आपको नहीं है गाइस, ठीक है ना। तो उसका परफेक्ट टाइमिंग आ गया है। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, you have to be little confident about your decision, and 100%, not little, 100% confident about your decision, ठीक है। और जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। एंजल आपसे कह रहे हैं, लॉर्ड गणेश आपसे कह रहे हैं कि यस यस यस, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी। और इसमें जो ये ब्लू, ये जो कार्ड होता है ना, बेसिकली ये जो ब्लू कार्ड होता है वो टाइमिंग का होता है। तो जैसे कि यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग आया है, राइट, और ये जो कार्ड है वो है अनलाइकली, मीन्स आई एम सॉरी, नॉट टाइमिंग का, दिस कार्ड शोज फॉर यस और नो आंसर्स का, आई एम सो सॉरी। तो कहीं ना कहीं अनलाइकली मीन्स कि अगर आप चाहते हो वो चीज हो तो वो जरूर होगी, राइट, और अगर नहीं चाहते हो तो नहीं होगी। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि हाँ ये चीज होगी तो होगी गाइस, आपको विश्वास है कि आप लाइफ में ग्रो करोगे तो होगी, ठीक है ना। अगर आपको लॉर्ड गणेशा पे विश्वास है, आपको लॉर्ड काली माँ पे विश्वास है, लॉर्ड शिवा पे विश्वास है, लॉर्ड कृष्णा पे विश्वास है, या यूनिवर्स पे विश्वास है, एंजल से विश्वास है, तो गाइस आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। एंड उसका आंसर भी यस है गाइस, ओके। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, और इस ब्लेसिंग को प्लीज क्लेम कीजिएगा और कमेंट्स में लॉर्ड गणेशा और यूनिवर्स को प्लीज ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा। एंड अगर पसंद आई है और ब्लेसिंग को क्लेम करना चाहते हैं, देन प्लीज डू लाइक एंड डू subscribe my channel. If you are new to my channel, then please do subscribe, and those who are already my subscriber, thank you so much for your love and support. And guys,
मेरी यही विश है कि, और ये मेरी यही एक कामना रहती है, कोशिश रहती है कि मैं आपके पास बहुत ज्यादा मैसेजेस ला सकूं और रेगुलर रीडिंग कर सकूं, बट मेरी भी कुछ अदर ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो मैं बैक टू बैक रीडिंग नहीं ला पाती हूँ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज. And thank you so much for your love and support, guys. And again, if you like this reading, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Bye bye. Take care.